दोस्तों, अमेरिका ने एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिससे मरे हुए आदमी भी अब जिंदा हो जाएंगे और इसका असर भारत पे दिख रहा है। भारत में लोग अपने परिजनों को क्रायोनिक्स में रख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भविष्य में उनके परिजन जिंदा हो जाएंगे। भारत में ऐसे केस आने लग गए हैं। इस प्रक्रिया में 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है और ऐसे कैप्सूल्स में रखा जाता है। इसको क्रायोनिक्स कहते हैं। इनके ये वैज्ञानिक जिन्होंने इसकी खोज की है उनका कहना है कि अब से लगभग 100 साल पहले कोई ये नहीं सोचता था कि इंसान कभी चांद पर जाएगा, लेकिन इंसान चांद में गया। अब से 50 साल पहले कोई ऐसा नहीं सोचता था कि सीपीआर टेक्निक से भी इंसान को जिंदा किया जा सकता है। आपको पता होगा सीपीआर एक नई टेक्निक है जिसके माध्यम से सीपीआर देने से व्यक्ति जिंदा हो जाता है। अगर कभी कभी किसी व्यक्ति की अचानक हार्ट अटैक से या किसी चीज में मृत्यु हो जाती है तो उसमें सीपीआर पद्धति से वो जिंदा हो जाता है। और ये है क्रायोनिक्स पद्धति। इसमें मरने के बाद व्यक्ति को जिंदा किया जाएगा, उसका दिमाग सुरक्षित रखा जा रहा है, उसका शरीर सुरक्षित रखा जा रहा है। कब से हुई है शुरुआत, आगे इस विषय में हम बात करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि अब तक हजारों लोग क्रायोनिक्स पद्धति में आ चुके हैं। इसका खर्च तकरीबन 1.5 करोड़ आता है। और भारत के रहने वाले सुब्रत है कोलकाता के, और सुब्रत अपनी मां से बहुत प्यार करते थे। सुब्रत मां से अपने इतना प्यार करते थे कि मरने के बाद उन्हें क्रायोनिक्स में रखे हुए हैं और वो सोचते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में उनकी मां वापस लौट आएंगी। कब से हुई है इस पद्धति की शुरुआत, इसकी चर्चा करेंगे। और ये पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें विज्ञान का कितना इस्तेमाल है वही मैं आपको समझाऊंगा। आइए समझते हैं, आपको इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं। क्रायोनिक्स की शुरुआत कब से हुई उसको समझते हैं। पहले ये क्रायोनिक्स को समझिए, इन मशीनों को गौर से देखिए और इसको कि इसमें क्या होता है इसको समझिए। इस टेक्नोलॉजी को हकीकत बनाने से लंबे वक्त से हो रही है और इस पर जो काम कर रही है वो स्पेस वर्क इंटरप्राइजेज और नासा जैसी कंपनी सिस्टम मिलके काम कर रहा है। ये दोनों व्यवस्थाएं इसी तरह से स्टैटिक चैम्बर एक तैयार करती हैं और कोशिश कर रही हैं कि क्रायोस्लीप मतलब क्रायोनिक्स जो होते हैं, क्रायोस्लीप जो व्यक्ति स्लीप में चला जा रहा है, इनका ये मानना है, मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, व्यक्ति सिर्फ सोता है या बेहोश होता है और बाद में उसको पद्धति से जिंदा किया जा सकता है। और आप कई पिक्चरों में भी इसे देखे होंगे और अगर आप मिस्र को समझते हैं तो ममीज में भी देखे होंगे, उनकी सोच भी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन ये क्रायोस्लीप है और व्यक्ति इसमें सो जाता है और एक आधुनिक मशीन में उसे डाल दिया जाता है, जिसमें आगे इस पे क्या क्या रिसर्च हुए हैं, कौन लोग वापस आए हैं वो भी बताऊंगा। और बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसकी शुरुआत 1967 में अमेरिका में हुई थी और इसमें जो सबसे पहला आदमी क्रायोनिक्स किया गया था, क्रायोस्लीप में गया था, उसका नाम जेम्स फोर्ड था। और अब तक हजारों लोग क्रायो प्रिजर्वेशन करा चुके हैं, क्रायो फ्रीज में पहुंच चुके हैं। कैसे काम करता है ये सिस्टम, ये समझाने की भी कोशिश करता हूं। जैसे अगर आपको क्रायोनिक्स में जाना है, किसी अपने पेशेंट को ले जाना है या आपने जिसे बहुत प्यार करते हैं, आप उसे भविष्य में पाना चाहते हैं, तो उसके पहले सबसे पहले प्रक्रिया ये होती है कि मृत्यु के तुरंत बाद क्रायोनिक्स करने वाली इस कंपनी को संपर्क किया जाता है। अब ये लोग क्रायोनिक्स वाले आते हैं और ये मानते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, ये बता देना चाहिए। कानूनी रूप से व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, कोई जिंदा आदमी नहीं जा सकता है, कानूनी रूप से मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद होता है। उसके बाद व्यक्ति के शरीर को -196 से -320 डिग्री पर एक विशेष फ्रिज में रखा जाता है। वो फ्रिज कैसा होता है, एक सिलेंडर नुमा फ्रिज होता है। ये आप देखिए, ये एक सिलेंडर नुमा फ्रिज होता है और इसमें व्यक्ति को उल्टा लटका दिया जाता है। ये आप सीधी फोटो देख रहे हैं, ये ऐसी फोटो है, लेकिन व्यक्ति को उल्टा लटका दिया जाता है। अब उसके पीछे क्यों लटकाया जाता है वो भी अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये संस्था, ये मैं इससे पहले भी बोल चुका हूं, ये संस्था मानती है कि व्यक्ति सोता है, व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, व्यक्ति सिर्फ बेहोश होता है और भविष्य में उसे जिंदा किया जाता है। इस प्रक्रिया में दिमाग तक आधुनिक उपकरणों की मदद से ऑक्सीजन लगातार पहुंचाया जाता है। ब्लड लगातार दिमाग में ब्लड की सप्लाई की जाती है। शरीर की कोशिकाओं में पानी निकाल दिया जाता है और उसमें क्रिसरोल नामक केमिकल जो है उसका
उसका संचार कर दिया जाता है। और जिस कंटेनर में आदमी को रखा जाता है वो पूरा नाइट्रोजन से भरा होता है। अब आप इसको अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं इसमें कितना खर्च आएगा, लेकिन व्यक्ति के शरीर को उल्टा लटका दिया जाता है ताकि अगर बर्फ दिमाग में भी जमा रहे, पूरे शरीर में भी जमा रहे और पूरा संचार नीचे से ऊपर तक का होता रहे। और हर एक, जैसे आप कभी सुनते होंगे कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे है तो जितनी वेंटिलेटर पे मशीनें लगती हैं उसके बाद नाइट्रोजन में डाला जाता है और अंदर का टेम्परेचर जो रहता है वो 196 डिग्री से 320 डिग्री और ये माइनस में प्रक्रिया रहती है और उसमें व्यक्ति पड़ा रहता है। इसीलिए क्योंकि इनका मानना है कि भविष्य में हम ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी आते ही व्यक्ति के दिमाग को जिंदा किया जाएगा और जो केमिकल हम अंदर नसों में डाले हैं उसकी जगह खून डाला जाएगा और व्यक्ति एक बार फिर से जहां से उसकी मृत्यु हुई है वहां से वो अपना जीवन स्टार्ट करेगा। और इसको इन्होंने कई जगह पे प्रूफ भी किया है, आगे मैं वो समझाता हूं, लेकिन पहले बता देता हूं कि इस पे खर्च कितना आता है। अब इसको जो कंपनी करती है एल्कोर, अमेरिका की कंपनी है, देखिए ये अमेरिका, वो सीईओ है, यही करते हैं। और यही देखिए ये कंटेनर है, आप इस कंटेनर को देखिए, उधर भी कंटेनर मैंने दिखाया था, ये भी एक कंटेनर ही है ये सारे, और एल्कोर इस पे लिखा हुआ है। अब इसमें जो सीईओ है एल्कोर कहते हैं कि हम जो पेशकश कर रहे हैं वह वापस आने में केवल एक मौका भर है और अनंत जीवन का मौका है। यह 100 साल भी हो सकता है या फिर 1000 साल भी हो सकता है। इस प्रक्रिया के लिए पूरे शरीर को संरक्षित नहीं किया जाता है बल्कि शरीर के खास अंग के तौर पर भी संरक्षित किया जाता है। जैसे किसी के पास 1.5 करोड़ ना हो तो अन्य चीजों को भी संरक्षित कर सकता है, जैसे कि भ्रूण मृत शिशु का संरक्षित किया जाता है, जैसे किसी का छोटा बच्चा दुनिया में ना रहा उसको संरक्षित आप कर लो। यहां तक कि मानव के स्पर्म और अंडजों को भी संरक्षित किया जाता है। पूरे शरीर को संरक्षण करने में जो खर्चा आता है वो 2 लाख अमेरिकी डॉलर का आता है और सिर्फ दिमाग को संरक्षित करने का जो खर्चा आता है वो 80,000 डॉलर आता है। तो ये इस तरह की प्रक्रिया होती है। और आगे मैं समझाता हूं जो उदाहरण है। अब ये उदाहरण देख के आपको समझेंगे कि इस पद्धति पे आप विश्वास कैसे करेंगे। एक उदाहरण है, ये भी अमेरिका का है। अमेरिका का एक शहर है पेंसिल्वेनिया, जिसमें एक जस्टिन स्मिथ नाम का एक युवक था। वो खेलने गया और बर्फ है, वो वहां बहुत ज्यादा बर्फ है, वहां पर जब खेलने गया तो उसकी उम्र 26 साल थी और जब खेलने गया तो वो वापस नहीं लौटा और जब उसकी खोज हुई तो वो बर्फ में दबा हुआ पड़ा हुआ मिला। जब उसको देखा गया तो उसका परिवार थोड़ा अमीर था। जब उसका देखा गया उसकी सांसें नहीं चल रही थी, सांस एकदम हो चुका था, शरीर पूरा नीला पड़ चुका था, शरीर कड़ा हो चुका था, जैसे बर्फ जम जाता है वैसे जम गया था। लेकिन उसके बाद से डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई ये नहीं हो सकता, 2016 की घटना है, ये बहुत दूर की घटना नहीं है, पूरा पड़ गया। उसके बाद से रिपोर्ट्स के हिसाब से पूरा चेहरा नीला पड़ गया होता, ना तो उसके सांसें चल रही थी और ना ही डॉक्टर घर वाले उम्मीद कर रहे थे। फिर युवक की बॉडी का टेम्परेचर इतना कम था कि उसका इलाज कर पाना भी संभव नहीं था। इसके बाद डॉक्टरों ने एक ऐसे हॉस्पिटल ले गए जहां पर इक्मो हो, ECMO ये पद्धति होती है, अभी शायद भारत में नहीं है, ECMO। इस पद्धति में होता क्या है, ये मशीन जो है मौजूदा खून को गर्म कर देती है उसी तरह जैसे शरीर करता है और इसको बॉडी में दोबारा पंप करने में मदद करती है। और इसका इलाज शुरू हो गया उसी मशीन के सहारे और इलाज शुरू होने के 30 दिन बाद इनको होश आ गया। जस्टिस स्मिथ को होश आ गया और आज स्मिथ जिंदा है। मतलब व्यक्ति मर चुका था, बर्फ में था, केवल और केवल अंदर दिमाग काम कर रहा होगा और उसके बाद से पूरे शरीर को ठीक से गर्म किया जाता है, बॉडी को फिर से पंप किया जाता है, खून नॉर्मल होता है, पूरा शरीर फिर से जिंदा हो जाता है। यही नहीं, एक सर्वे और इस पे किया गया और रिसर्च कर रहा है, नासा जैसी बड़ी संस्था काम कर रही है। तो समझिए ये चीजें इतनी हल्की नहीं सकती हैं कि हवा में है और हजारों लोग अगर फ्रिज में रखे जा रहे हैं आधुनिक फ्रिज में तो ये भी इतना हल्का नहीं हो सकता। इसको समझने की कोशिश करिएगा। और देखिए इसमें इस रिसर्च में क्या हुआ था, इस रिसर्च में सुअरों का इस्तेमाल किया गया था। 32 सुअर लिए गए थे और 32 सुअर जो है उनकी मृत्यु के पश्चात, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनके दिमाग को निकाल कर किनारे रख दिया गया था। जब उनकी मृत्यु हो गई थी फिर 4 घंटे के बाद उसमें एक तरल पदार्थ डाला गया, दिमाग में एक केमिकल डाला गया जो बिल्कुल खून की तरह था, सुअर के खून की ही तरह था। और वो दिमाग में जब डाला गया तो उसके 6 घंटे के बाद उस पूरे हिस्से में, सुअर की चीजों में सक्रियता देखी गई। और यह रिसर्च जो है वो निनाद
हिंदुस्तान ने किया था और येल यूनिवर्सिटी, ये एक येल यूनिवर्सिटी है जापान में, वहां पर ये रिसर्च सुअर पे किया गया था। सुअर की मृत्यु के 4 घंटे के बाद दिमाग पड़ा रहा, उसके बाद से उनके दिमाग में एक केमिकल डाला गया जिसके जो बिल्कुल खून की तरह ही था, मतलब खून का एक सब्स्टिट्यूट डाला गया उनके दिमाग में, और उसके बाद से सुअर के दिमाग में एक्टिव होना शुरू हो गया सिर्फ दिमाग। तो समझिए कि किस तरह से इस पे लगातार रिसर्च जारी है, इंसानों पर भी जानवरों पर भी लगातार रिसर्च जारी है। और कंपनी का कहना है कि भविष्य में ऐसा समय आएगा, ऐसा वक्त आएगा जब मरे हुए इंसान जिंदा रह सकेंगे। और यह पद्धति आज की नहीं है। अगर इस पद्धति को आप अमेरिका से जोड़ेंगे, तमाम जगहों से जोड़ेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ यह वैज्ञानिक पद्धति हो सकती है। लेकिन मिस्र की जो मम्मी बनाई जाती है, या आप कभी सुने होंगे कि श्रीलंका में रावण का शरीर रखा हुआ है एक लेप की मदद से कि भविष्य में उसे जिंदा किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती होंगी कि व्यक्ति को लपेट के रख दिया जाता है कि भविष्य में जिंदा रखा जाएगा। ये सोच उतनी ही पुरानी है, लेकिन अब इसको रखने की तक जो प्रक्रिया है वो क्रायोनिक्स इसको बोला गया है। इसको एक बकायदा एक कंपनी कर रही है और इसको आधुनिक मशीन और आधुनिक तरीके से किया जा रहा है। पहले सुखा कर रखा जाता था और अब इसको बकायदा जैसा शरीर रहता है वैसा रखा जाता है। फिलहाल इन लोगों का मानना है कि जो लोग जा चुके हैं उनका शरीर और दिमाग अगर संरक्षित है तो वो लोग एक ना एक दिन वापस जरूर आएंगे, और इसी पर यह कंपनी काम कर रही है। इसी पे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, इसी पे लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। भारत में मैंने बताया कोलकाता में, केरला में ऐसा एक केस आया था, फिर इस नेपाल में भी एक ऐसा ही केस आया था। जो लोग अपने प्रियजन को प्यार कर रहे हैं वो क्रायोनिक्स में रख दे रहे हैं कि भविष्य में वो प्रियजन उन्हें वापस मिल जाएंगे। फिलहाल इस मेरे रिपोर्ट पर, इस क्रायोनिक्स पद्धति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं कि भविष्य में जो इंसान जा चुका है वो वापस आएगा, उसे जिंदा कर सकता है विज्ञान या नहीं कर सकता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिए।